अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी सरकारी काम में लोगों की ज़मीन या फिर खेत वगैरह जाता है तो सरकार उस जगह की कीमत के हिसाब से मुआवजा देती है। मैंने अपने खुद के गांव में देखा है कि लोग मनाते भी हैं कि काश हमारी ज़मीन जो है या हमारा जो खेत है किसी हाईवे किसी सड़क निर्माण में आ जाए तो दबा के पैसा मिले और इसे कहीं और पर जो है इन्वेस्ट किया जाए। पर कई बार ऐसा नहीं भी होता है। कई बार लोगों को लगता है कि यार हाईवे किनारे की ज़मीन थी या फिर मेन मार्केट में हमारी ज़मीन थी और सरकारी काम में जा रही है, पर उस हिसाब से पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में होता यह है कि कई बार या तो जबरन प्रशासन तय सरकारी रेट से ज़मीन का मुआवजा देकर ज़मीन ले लेता है या फिर लोग ज़मीन देने से इनकार कर देते हैं, जिससे कई विकास के काम रुक जाते हैं। अब इसी समस्या को खत्म करने के लिए हमारी यूपी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जमीन अधिग्रहण से जुड़ी तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार एक आकर्षक योजना लाने की तैयारी में है। इसके लिए यूपी सरकार ने मुंबई की तर्ज पर किसानों से जमीन लेने के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट यानी कि TDR व्यवस्था को लागू करने जा रही है। आवास विभाग से मिली सूचना के अनुसार बड़े अधिकारियों के सामने इसका प्रस्ताव रखा जा चुका है और जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि TDR व्यवस्था होती क्या है। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट यानी कि TDR, इसे हिंदी में हस्तांतरणीय विकास अधिकार के नाम से भी जानते हैं। एक सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा जिसके जरिए किसान अपनी किसी भी जमीन को बाजार दर पर बेच सकेंगे, या फिर अगर किसी डेवलप्ड एरिया में किसी की जमीन जा रही है तो वहां के हिसाब से किसी कम डेवलप्ड एरिया में अपनी जमीन को ट्रांसफर करा सकता है और उतनी ही कीमत की जमीन ले सकता है। ये तो बात हुई जिसकी जमीन है उसे क्या फायदा होगा। आइए अब जान लेते हैं कि सरकार को इस व्यवस्था से क्या फायदा होने वाला है। सरकार को सबसे पहला लाभ होगा विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की कमी को दूर करने में। देखा जाए तो मौजूदा समय में हमारे यूपी में 10 विकास प्राधिकरणों के पास योजना लाने के लिए जमीन नहीं है। इनमें बागपत, बस्ती, बुलंदशहर, झांसी, मिर्जापुर और वाराणसी जैसे बड़े विकास प्राधिकरणों के पास लैंड बैंक जीरो है। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि मौजूदा समय में जहां गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनियां या फिर कुछ ऐसे काम हो रहे हैं वहां भी जमीन की कमी के चलते कुछ जरूरी सुविधाएं जैसे कि सड़क, जल निकासी, सार्वजनिक शौचालय, अस्पताल और आवासीय परिसर भी नहीं बन पा रहे हैं। तीसरा बड़ा फायदा ये होगा कि जैसा कि आवास विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था के माध्यम से शहरी क्षेत्रों से सटे हुए गांवों में विकास प्राधिकरणों और आवास विकास प्राधिकरणों के जरिए बेहतर सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसरों का निर्माण कराया जा सकता है, जिससे शहरों पर दबाव कम होगा और संसाधन प्रबंधन में सहायता मिलेगी। इसके अलावा चौथा फायदा ये होगा कि रियल एस्टेट की गति को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि प्रदेश में रियल एस्टेट से जुड़ी कई परियोजनाएं जमीन संबंधी विवादों के कारण अटकी हुई हैं। TDR व्यवस्था से रियल एस्टेट को आसानी से जमीन उपलब्ध होगी और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इन सब के अलावा सबसे बड़ा फायदा होगा भूस्वामी यानी कि जमीन के मालिकों की संतुष्टि का। आमतौर पर किसी के जमीन अधिग्रहण के समय सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा बाजार मूल्य से कम होता है। ऐसे में कोई भी अपनी जमीन सरकार को देना नहीं चाहता, लेकिन नई व्यवस्था से इन समस्याओं से निजात जरूर मिलेगी। अगर आप हमारे इस वीडियो को बातें यूपी की फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।